नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक मीडिया सेक्टर के बारे में। देखिए मीडिया सेक्टर के ऊपर आप बहुत बार वीडियो में आपके सामने जो रखा है, वो ज़्यादातर जी एंटरटेनमेंट का रखा है। तो जी एंटरटेनमेंट को छोड़कर और भी बहुत सारे मीडिया सेक्टर का स्टॉक है, जिनमें और एक दिग्गज कंपनी है, वो है पीवीआर। अब पीवीआर सभी जानते हैं, पीवीआर का जो टेलीविज़न का कोई भी सिनेमा रिलीज़ होता है, तो आप देख देख मत सपोज़ देखे हुए हैं पीवीआर का इंडस्ट्रीज़ का सिनेमा। तो पीवीआर कोरोना के सिचुएशन के बाद सबसे ज़्यादा जो पिटे हुए सेक्टर है, वो है मीडिया सेक्टर। क्योंकि देखिए मीडिया सेक्टर और सिनेमा जो कंपनी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पिटे हुए हैं क्योंकि उसका कारण भी है कोरोना के सिचुएशन के बाद सिनेमा हॉल बंद हो गया, साथ ही साथ सिनेमास जो जितने सारे शूटिंग का जगह है, वो भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के लिए बंद था और अभी फिलहाल देखा जाए थोड़ा-थोड़ा करके एक-एक करके ओपन हो रहा है। अभी भी सिनेमा हॉल ओपन हुआ है मगर उस तरीके से परफ़ॉर्मेंस नहीं आया, उस तरीके जिस तरीके से सिनेमा हॉल में जो भीड़ होता थे, वो अभी देखने को नहीं मिला। तो पीवीआर भी उसी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, मीडिया सेक्टर में। तो मीडिया सेक्टर का नज़रिया कुछ चेंज हो गया क्योंकि आप देख सकते हैं ऑनलाइन जो कंपनी ऑनलाइन सेक्टर लेके आया सिनेमा का, वो ज़्यादातर फ़ायदा कमा रहा है। मान के चलिए आप हॉटस्टार को मान के चलिए, अमेज़न प्राइम को मान के चलिए। तो मैं इस तरीके से कंपनी के नाम बता रहा हूँ जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से टोटली सब्सक्रिप्शन कम रुपीज़ में देकर अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस कर रहा है। और टोटली आप देखेंगे कि अब सिनेमा हॉल जाने का कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि घर बैठे हर जगह पे कोई भी जगह पे बैठे, खड़े होके कभी भी जगह पे वो सिनेमा देख सकते हैं। तो पीवीआर के लिए बहुत प्रेशर बना हुआ है कोरोना के सिचुएशन के बाद और अभी फिलहाल जो सिनेरियो है वो थोड़ा-थोड़ा करके रिकवरी हुआ है। तो इसी के बारे में बात करूँगा, साथ ही साथ कंपनी का मतलब आज के दिन में क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट भी यहाँ पे पब्लिश किया है। तो उस रिज़ल्ट के बारे में भी बात करूँगा क्योंकि रिज़ल्ट किस तरीके से हुआ उसको आपको देखना चाहिए क्योंकि रिज़ल्ट ही कंपनी के फ्यूचर बताते हैं, कंपनी किस तरीके से परफ़ॉर्मेंस करेगा और कौन-सा डायरेक्शन में जाएगा। अप में जाएगा कि डाउन में जाएगा, रिज़ल्ट के माध्यम से ही आपको पता चलेगा। क्योंकि देखिए कंपनी के अंदर क्या हो रहा है वो तो आप देख नहीं पाएँगे। कंपनी के अंदर क्या बात चल रहा है वो आप देख नहीं पाएँगे। आपको क्या देखना होगा? आपका कंपनी का रिज़ल्ट, आप कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स, कंपनी का टेक्निकल डिटेल्स तभी आपको पता चलेगा कंपनी कौन-सा एंगल से मतलब कौन-सा डायरेक्शन में कंपनी जा रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। डेली बेसिस बैंक निफ्टी, निफ्टी में काम करना चाहते हैं तो नीचे लिंक से अकाउंट मतलब जॉइन कर सकते हैं। और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के पीवीआर स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे आपको पिछले दिनों में मतलब मार्केट जो क्लोजिंग हुआ आज के दिनों में, इसका जो परफॉर्मेंस है देखिए आप किस तरीके से अप्स एंड डाउन लेकर ही कंपनी परफॉर्मेंस किया। देखिए कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा-सा गिरावट देखने को मिला, इसका पीछे जो कारण है, वो कारण एक्चुअली उसका जो रिजल्ट है, देखा जाए पॉजिटिविटी है, मगर उतना पॉजिटिविटी अभी तक नहीं आया। कंपनी अभी तक पॉजिटिविटी उतना नहीं दिखा पाया। तो पिछले सालों में पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का थोड़ा-सा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला रिजल्ट में। तो कंपनी का रिजल्ट सबसे पहले आपको दिखा दूँ, उसके बाद सारे चार्ट पैटर्न आपके सामने क्लियर कर दूँगा। तो यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे रिजल्ट जो है वो मिलियन में दिया गया है, तो आप फिगर मत पकड़िए, आप सिर्फ डेटा देखिए तभी आपको पता चलेगा। तो कंपनी ने इस क्वार्टर में मतलब क्वार्टर 3 में इस क्वार्टर में कंपनी जो रिजल्ट किया, आप देख सकते हैं 370,900 और पिछले क्वार्टर में कितना था 27,500 मतलब यहाँ पे क्वार्टर 2 का रिजल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। और पिछले सालों में क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखिए 32,000। ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो इनकम है वो डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। पिछले सालों के कंपैरिजन में डबल हो चुके हैं और पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी 3 गुना ज़्यादा यहाँ पे इनकम को बढ़ाया है। ये एक सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यहाँ पे देखने को मिला। ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा क्योंकि पीवीआर के सारे सिनेमा हॉल से बोलिए, सारे के सारे सिनेमा सेक्टर बोलिए, थोड़ा-थोड़ा करके करके ओपन हो रहा है। हाँ, फिर भी कोरोना का नया सिचुएशन आया, नया सिम्पटम आया, तो इसके लिए थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शन है। तो फिलहाल फिलहाल देखा जाए उस तरीके से रिस्ट्रिक्शन नहीं अभी देखने को मिला, जिस तरीके से फास्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और ज़बरदस्त रिस्ट्रिक्शन था।
तो उसके बाद बारी कंपनी का एक्सपेंस की। कंपनी का टोटल जो एक्सपेंस है वो देखिए कंपनी कितना एक्सपेंस कर दिया। तो कंपनी का एक्सपेंस देखिए, इतना इनकम होने के बाद क्या फ़ायदा अगर एक्सपेंस 72,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया, सॉरी 72,800 मिलियन से भी ज़्यादा हो गया। पिछले क्वार्टर में कितना था? इनकम था 27,000 और लॉस मतलब एक्सपेंस कितना था? 46,000। और पिछले सालों में क्या था? 32,000 का इनकम था और लॉस कितना था? सॉरी, एक्सपेंस कितना था? 39,000। ओवरऑल बात करूँ, कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी चल रहा है, क्योंकि अभी आपको फिलहाल जो फाइनेंशियल सिनेरियो देखने को मिलेगा, वहाँ से ही पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए परफॉर्मेंस में खराब नहीं कहूँगा, कंपनी रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो टैक्सेस पे करने के बाद टोटल जो कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट, टैक्सेस पे करने के बाद जो आफ्टर टैक्सेस आप देखने को मिलेगा 1000 मिलियन का टोटल अभी भी लॉस है। लॉस है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिया गया है, मतलब लॉस है। तो पिछले क्वार्टर में कितना था? 15,000 का लॉस, 15,000 मिलियन का लॉस, इतना ज्यादा लॉस था पिछले सालों में, सॉरी पिछले क्वार्टर में। और पिछले सालों में देखिए करीबन 5,000 मिलियन का लॉस था। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिला। देखिए मैं रिजल्ट को पॉजिटिव नहीं कहूंगा, पॉजिटिविटी देखने को मिला, क्योंकि जो 15,000 मिलियन लॉस था वो अभी फिलहाल 1,000 मिलियन का लॉस बन चुके हैं। मतलब कंपनी ने किस तरीके से रिकवरी किया और किस तरीके से खुद का इनकम भी बढ़ाया, साथ ही साथ एक्सपेंस को भी उसी तरीके से रिकवरी किया जिस तरीके से इनकम हुआ है। तो एक पॉजिटिविटी जरूर है, मगर अभी भी फिलहाल देखा जाए कंपनी नेगेटिव में ही है, क्योंकि कंपनी अभी भी लॉस में ही चल रहा है। क्योंकि कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लीजिए, पिछले क्वार्टर में कितना था? 25 रुपीज नेगेटिव में अर्निंग था, 25 रुपीज नेगेटिव में। पिछले सालों में क्या था? 8 रुपीज नेगेटिव में। और अभी फिलहाल मान के चलिए 1.63 रुपीज नेगेटिव में चल रहा है। तो छोटा मोटा नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी चेंज हो सकते हैं अगर सब कुछ ओपन हो जाता है, पीवीआर फिर से खड़ा हो जाएगा और अच्छा खासा काम करेगा। क्योंकि देखिए पीवीआर एक छोटा मोटा कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा कंपनी है। आप सिनेमा इंडस्ट्रीज में पीवीआर को सर्च करेंगे तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए कंपनी का एक चीज मुझे अभी तक बहुत रिक्सी गेम लगता है, वो है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। 10 लाख करोड़ तक भी अभी नहीं पहुंच पाया। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। इतना वोलाटिलिटी के कारण ही इस तरीके से कंपनी में बहुत ज़्यादा तेजी और बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा। 30% तेजी आपको देखने को मिलेगा और 40 to 50% गिरावट भी आपको देखने को मिल सकता है। मैं अभी आपको चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ तभी आपको पता चलेगा। देखिए मैं आपको एक मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस, 16% रिटर्न। 6 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 14% का रिटर्न। देखिए कितना वोलाटिलिटी है, कितना ज़्यादा वोलाटिलिटी है। 1 साल के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो मात्र 1% का रिटर्न। रिटर्न कहाँ से देगा? कोरोना के बाद तो जबरदस्त गिरावट हुआ था, सेकेंड लॉकडाउन में भी जबरदस्त गिरावट हुआ था, और एक बार अगर लॉकडाउन हो जाए फिर भी ये कंपनी फिर से गिरावट देखने को मिलेगा। 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो कुछ नज़रिया चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कोरोना के सिचुएशन के बाद देखिए सबसे ज़्यादा गिरावट इस कंपनी में देखने को मिला, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो गया था और इसलिए करीबन 60% तक गिरावट हुआ था। 60% तक गिरावट कोई छोटा मोटा गिरावट नहीं। आपका फंड का 60% लॉस मतलब बहुत बड़ा लॉस है। तो देखिए कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दो, देखिए शानदार परफॉर्मेंस था, शानदार। कोरोना के बाद ही इस कंपनी का हालत कुछ चेंज कर दिया। तो मुझे लगता है फिर से अगर कंपनी धीरे-धीरे परफॉर्मेंस का ग्रोथ करेगा, तो इस कंपनी फिर से रिकवरी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी नेगेटिव में है। साथ ही साथ कंपनी के देखिए कर्जा भी बढ़ते जा रहे हैं, 5,000 करोड़ का कर्जा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,000 करोड़ है और कंपनी खुद 5,000 करोड़ का कर्जा लेके बैठे हुए है। तो कंपनी का प्रोमोटर की हिस्सेदारी बहुत कम है, 17% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। कंपनी के हाथ में देखिए नेगेटिव कैश है, मतलब कैश नहीं है, और अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव में है। तो सारे के सारे पैरामीटर अभी भी फिलहाल मुझे नेगेटिव में ही देखने को मिला है। तो कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट फील्ड में, तो एंटरटेनमेंट फील्ड में मीडिया सेक्टर में काम करने वाला नंबर वन है जी एंटरटेनमेंट। उसके बाद सोनी टीवी, उसके बाद सारेगामापा टीवी। सारेगामापा टीवी मुझे बहुत अच्छा खासा लगता है। इस कंपनी के ऊपर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा। पीवीआर जो है अभी देखिए फिलहाल नेगेटिविटी में है। तो कंपनी का देखिए यहाँ पे कुछ नज़रिया आपको देखने को मिलेगा। कंपनी शानदार प्रॉफिट कर रहा था, धीरे-धीरे कंपनी को कितना शानदार ग्रोथ में लेके जा रहा था। 1 करोड़, 8 करोड़, 25, 44, 56, 13, 98, 96, 126, 25 और उसके बाद 190 करोड़।
और वो भी 2019 तक इस परफॉर्मेंस देखने को मिला, शानदार। उसके बाद नज़रिया चेंज हो गया। कोरोना के टाइम में भी कंपनी का लॉस हो गया, लॉस नहीं, थोड़ा-सा प्रॉफिट किया 27, और कोरोना के फर्स्ट लॉकडाउन और सेकंड लॉकडाउन में तो कंपनी को हिला कर रख दिया। 780 सॉरी 8 करोड़ तक लॉस हुआ, और फिलहाल जो सिनेरियो है वो अभी भी 600 करोड़ का लॉस चल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का सारे के सारे पैरामीटर मुझे नेगेटिविटी में देखने को मिलता है, सारे के सारे पैरामीटर। रिटर्न के बात तो मैं नहीं करूंगा। और इसका हिस्सेदारी के बारे में बात करूं, देखिए आप, प्रोमोटर के पास 17% होल्डिंग, प्रोमोटर पहले 20% होल्ड करके रखा था। अभी फिलहाल प्रोमोटर खुद खुद का शेयर बेच रहा है। एफएस देखिए 31%, डीएस 28%, पब्लिक 22% होल्ड करके रखा है। आप कहेंगे सर इंस्टीट्यूशन तो जबरदस्त खरीदारी करके रखे हैं, 31%, 28%, तो फिर भी आप कंपनी को खराब क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं कंपनी को खराब नहीं कर रहा हूँ, कंपनी का सिनेरियो अब जो है वो खराब है, क्योंकि कंपनी अभी फिलहाल जो सिनेरियो है वो नेगेटिविटी में है। जो कंपनी नेगेटिविटी में चलते हैं वो उस कंपनी के ऊपर मैं निवेश नहीं करता हूँ। तो आप इस कंपनी में के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। हाँ, और रही बात एफआईएस और डीएस की, एफआईएस और डीएस जो है वो शॉर्ट टर्म निवेश करके रखा है, उसको अगर फायदा मिल गया वो निकल जाएगा। तो आप फंस फंस ना जाए, तो इसलिए मैं वीडियो आपको सामने लेके आया हूँ। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।